गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मनोज यादव अपने चैनल वॉइस स्टडी विथ मनोज सर में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ट्रेन से संबंधित हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा। तो जितने भी टाइप के हो सकते थे क्वेश्चन, वो आज हम पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारी तरफ से। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के क्वेश्चन। कल ये क्वेश्चन हो गया था, इसके बाद ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखिए। कह रहा है कि देखिए क्या कह रहा है कि दो स्थान P और Q, ये क्यों का मतलब Q है, जिनके बीच की दूरी कितना है, 162 किलोमीटर है। एक ट्रेन P से Q के लिए चलती है और उसी टाइम दूसरी ट्रेन जो उसे P के लिए चलती हो। मतलब क्या, उसी टाइम दूसरी ट्रेन Q से P के लिए चलती है। यहाँ Q होगा, Q से P के लिए, यहाँ होगा Q से P के लिए चलती है। दोनों ट्रेन 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यदि P से Q की तरफ जाने वाली ट्रेन की चाल Q से P की तरफ जाने वाली ट्रेन की चाल से यह 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो दोनों ट्रेनों की चाल बताइए। ठीक है, देखिए इसको एकदम बेसिक से बताएंगे आपको। तो देखिए क्या है बेसिक इसका। मान लीजिए ये है, रुकिए इसको छोटा कर दें थोड़ा सा। हाँ, अब देखिए क्या करना है। मान लीजिए कि ये है आपका, ये है स्टेशन। मान लीजिए ये हो गया, ये है स्टेशन P और ये है स्टेशन Q। इनके बीच की दूरी कितना है, 162 मीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी 162 मीटर है। फिर कह रहा है कि एक ट्रेन P से Q के लिए चलती है, उसी टाइम दूसरी ट्रेन, मतलब जिस टाइम ट्रेन P से चलती है उसी टाइम ट्रेन Q से एक दूसरी ट्रेन रवाना होती है। ठीक है, कह रहा है दोनों 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही हैं। ठीक है, और 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती है। P से Q की तरफ जाने वाली ट्रेन की चाल Q से P की तरफ जाने वाली चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, 8 किलोमीटर घंटा अधिक है। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या है कि मान लीजिए कि Q से जो P की तरफ चल रही ट्रेन, उसकी चाल x किलोमीटर है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये इधर की चलेगी। और जो ये चाल है, ये P से Q की तरफ जाने वाली ट्रेन जो है वो 8 किलोमीटर अधिक है, यानी इसकी चाल क्या है, x प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब ये इसकी चाल इधर से हो गई, इधर से ये चल रही है ट्रेन इतने स्पीड से, उधर से ये स्पीड। अब बताइए, कह रहा है कि दोनों ट्रेनों की, तो कह रहा है कि 8 किलोमीटर, तो दोनों ट्रेनों की चाल बताइए। ठीक है, दोनों ट्रेनों की चाल बताना है। और मिल कितने रही हैं, 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही हैं। तो जब मिल रही हैं तो मिलने वाला क्वेश्चन हम आपको कराए होंगे। तो मिलने के लिए जब किसी भी ट्रेन कब मिलेंगी उसके निकालने के लिए हम क्या करते थे, ट्रेन टाइम निकालते थे। कैसे, जो ट्रेन की लंबाई होती थी, यानी ट्रेन यहाँ कितने डिस्टेंस दूरी तय कर रही है, 162 मीटर, तो 162 मीटर कर दीजिए। अब बटे दोनों की स्पीडों का, क्योंकि विपरीत दिशाओं से आ रही हैं तो दोनों की ट्रेनों की स्पीड क्या हो जाएगी, एक दूसरे में जुड़ जाएगी। यानी x प्लस पहली ट्रेन प्लस x प्लस 8, यही तो, एक है x किलोमीटर, दूसरी x प्लस 8, तो ये दोनों जुड़ गई। यही बराबर ये है। देखिए जबकि मिल कितने रही हैं, 6 घंटे, 6 घंटे बाद दोनों मिल रही हैं एक दूसरे से, तो यहाँ 6 घंटे लिख दीजिए, यानी यही t बराबर क्या है, 6 घंटे है। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ सॉल्व कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 162 बराबर, ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 8 गुणे, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 162 बराबर क्या हो गया, 6 दूनी 12x प्लस 6 8 48। ठीक है, तो अब ये हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 162 में से घटा दीजिए माइनस 48 बराबर ये हो जाएगा 12x। तो 148 में 12 घटाएंगे क्या हो जाएगा, 114 बराबर क्या होगा 12x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 114/12, यानी क्या हो गया, 12 9 108, 12 5 12 12 12 9 108, 8 6 14, 6 शेष बचेगा, तो 12 5 60, यानी क्या हो गया,
जो Q से P की तरफ ट्रेन चल रही थी, अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड हो गई x बराबर। और एक दूसरे ट्रेन की स्पीड क्या थी, x + 8 थी, तो इसी में 9.5 में 8 जोड़ दीजिए, तो 9 8 17.5, 17.5 क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा दूसरी ट्रेन की स्पीड हो गई। और ये पहले एक ट्रेन की स्पीड है। अब देखिए क्या कौन कौन सी ट्रेन की स्पीड क्या है, यहाँ देखिए माने थे x बराबर 8, x किलोमीटर Q से P की तरफ जाने वाली ट्रेन, तो यानी x बराबर क्या हो गया, 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और उसी तरह P से Q की तरफ जाने वाली, तो यही x + 8 जोड़ देंगे तो 17.5 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि दो ट्रेनों के चालों, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं फिर वापस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि दो ट्रेनों के चालों का अनुपात दे रखा है 3:4 है। दोनों ट्रेनें एक समांतर ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करने में 3 सेकंड लेती है तो दोनों ट्रेन नहीं दूसरे को पार करने में कितना समय, यानी इसका मतलब यहाँ कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, ये गलती कुछ नहीं है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को, यहाँ एक होगा, एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहा है, सीधे सीधे मान लीजिए अब ये दोनों ट्रेन के चालों का अनुपात क्या दे रखा है, तो मान लीजिए 3:4 है, तो S1 मान लीजिए पहली ट्रेन का चाल 3 है, जो भी रिसीव दे रखा है उस टाइप के क्वेश्चन तो तुरंत वही मान लीजिए। S2 बराबर क्या हो जाएगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, 4 हो गई। अब कह रहा है कि किसी टेलीग्राफ पोस्ट को पार कर रही है प्रत्येक ट्रेन कितने सेकंड में, 3 सेकंड में। दोनों ट्रेनें 3-3 सेकंड में पार करने में टाइम ले रही हैं टेलीग्राफ पोस्ट को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब ट्रेन, बताया इसकी पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल या किसी व्यक्ति को पार करेगी, मतलब जिसकी लंबाई कैलकुलेशन में नहीं ली जाती हो, मतलब जैसे अब आदमी होगा तो उसकी चौड़ाई थोड़ी ली जाएगी, तो उस टाइप के जो भी रहेंगे तो उसका मतलब ये माना जाएगा कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी। तो देखिए इसमें क्या है कि पहली ट्रेन क्या है, पहली ट्रेन की स्पीड मान लीजिए, ये मान लिए हैं आप, कितना माने हैं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा माने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखिए, तो पहली ट्रेन मान लीजिए, पहली ट्रेन की लंबाई L1 है, पहली ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L1 है, और इसकी स्पीड क्या है, 3 है, और ये कितने सेकंड में पार कर रही है, 3 सेकंड में। ठीक है, यहाँ हम इसको मीटर पर सेकंड में मान रहे हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में मान रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा है ना, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में पार करे, सेकंड में पार करे, तो इसलिए मीटर में मान लिए हैं। ठीक है, तो यानी L1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 9 मीटर। उसी तरह L2 निकाल दीजिए, यानी दूसरी ट्रेन की लंबाई, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बटे उसकी चाल कितनी है, 4 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 4 है, ये भी 3 सेकंड में पोल को पार कर रही है, तो L2 बराबर क्या हो गया, 4 3 12। अब कह रहा है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगी। अब आप बताइए, इसमें क्या, जब दोनों ट्रेनों की लंबाई पता चल गया और उनकी स्पीड पता चल गई तो हम टाइम नहीं निकाल सकते। तो देखिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय पार करेंगे, तो L1 की लंबाई क्या है, 9 है, प्लस L2 की लंबाई क्या है, 12, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग अपान दोनों ट्रेनों की स्पीडों का योग, क्योंकि दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में आ रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों स्पीड क्या है, एक की है 3, दूसरे की है 4, तो ये हो गया 12 9 21 बटे 4 3 7, यानी 7 3 21, यानी 3 सेकेंड में क्या करेंगे, ये पार करेंगे। दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगे, 3 सेकेंड में। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन, हाँ अब ये देखिए, इसमें भी दे रखा वही चीज़ है सेम, इसको आप लोग अपने से लगा सकते हैं, लेकिन चलिए बता दे रहे हैं। क्या करें, दो ट्रेन चालों का अनुपात दे रखा है, तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या होगी, मान लीजिए S1 बराबर क्या होगा, वही अनुपात मान लीजिए जो दे रखा हो x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जिसमें ये यूनिट दे रखा हो कितने सेकंड में पार करेंगे उसी में मानेंगे, ये S1 बराबर मान लेंगे x मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी तरह दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, y मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली ट्रेन, ये क्या कह रहा है, पहली यहाँ देखिए, पहली ट्रेन किसी पोस्ट को a सेकंड में पार करती है, यानी जब पोस्ट को पार करेगी तो अपनी लंबाई को, मान लीजिए पहली ट्रेन की लंबाई L1 है, स्पीड क्या हो गई x है, कितने सेकंड में, a सेकंड में, यानी L1 बराबर क्या हो गया, ax।
ठीक है। अब उसी तरह दूसरी ट्रेन क्या करा, दूसरी ट्रेन उसी पुल को 20 सेकंड में पार करी, यानी L2 लंबाई की ट्रेन दूसरी है, उसकी स्पीड क्या है, y है, बराबर 20 सेकंड में पार कर रही है, यानी L2 बराबर क्या हो जाएगा, by। अब फिर कह रहा है दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगी, तो कितना टाइम लगाएंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाई यानी टी बराबर क्या हो, कितने समय पार करेंगे, दोनों ट्रेन की लंबाई का योग AX, पहली ट्रेन की लंबाई है, दूसरी है BY अपान दोनों ट्रेनों की स्पीडों का योग, पहले की X है दूसरी की Y। बस यही होगा आपका उत्तर। कह रहा है कि कितने सेकंड में पार करेंगे, तो यही आपका जो भी है सेकंड हो जाएगा, यही आपका सेकंड, इतने सेकंड में क्या करेंगे, पार करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसमें भी ये भी वही क्वेश्चन है लग रहा है। दो ट्रेनों के चालों का अनुपात क्या है, 7:9 है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशाओं में एक समांतर ट्रैक पर चल रही हैं। पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ, ये पहले लिखा है, पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 4 सेकंड में पार करती हैं और दूसरी ट्रेन उसी पुल को 6 सेकंड में पार करती है, कितने समय में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। अब ये है तो जो अब जैसे शॉर्ट ट्रिक वाला फार्मूला लगाना रहेगा, तो देखिए अच्छा इसको तो इरेज कर दिए, इसको इरेज कर देना, तो जो भी वो आया था ना उसमें इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला जो क्वेश्चन लगाए थे, तो टी बराबर क्या आया गया था, AX प्लस BY अपान X प्लस वाई आया था ना। ये एक तरह से क्या होगा, एक शॉर्ट फार्मूला भी आपका बन गया था, उसी फार्मूले पे ये बेस्ड है, एकदम उसी पे आधारित है। देखिए ये क्वेश्चन उसी फार्मूले पे रख देते तो लग जाता है। चलिए लेकिन फिर से बता देते हैं। तो चालों का अनुपात क्या देख रखा है, 7:9, यानी S1 बराबर मान लीजिए पहली ट्रेन की 7 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड क्या है 9 मान लीजिए, जो स्पीड दे रखा है अनुपात वही मान लेंगे। अब प्रत्येक ट्रेन क्या करे, टेलीग्राफ पोस्ट को 4 सेकंड में और 6 सेकंड में, यानी पहली ट्रेन की मान लीजिए लंबाई L1 है, उसकी स्पीड क्या है 7 है, कितने सेकंड में पार कर रही है 4 सेकंड में, ये मीटर पर सेकंड मान लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि पोल को पार करने में सेकंड में पार कर रही है ना, तो ये हो जाएगा। तो L1 बराबर क्या हो गया, 4 सत्ते 28 मीटर हो गया। उसी तरह दूसरी क्या कर रहा है ट्रेन, दूसरी ट्रेन क्या कर रहा है 6 सेकंड में पार कर रही है किसी पोल को, उसी पोल को। तो L2 बराबर L2 अपान 6 के स्पीड क्या है दूसरे ट्रेन की 7:9 है, तो एक 7 है दूसरे का 9 है स्पीड, तो 9 हो जाएगा बराबर कितने सेकंड में 6 सेकंड में। तो L2 बराबर क्या होगा 9 6 54 मीटर, ठीक है। अब बताइए जब इतना हो गया तो अब फिर वही पूछ रहा है इसमें भी कि इसमें देखिए पूछ रहा है कि दोनों कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगे, कितने समय में पार करेंगे। देखिए क्या करेंगे, पार करने के लिए टी बराबर क्या निकालेंगे, दोनों ट्रेनों की लंबाइयों का योग। तो पहली ट्रेन की लंबाई कितना है, देखिए पहली ट्रेन की लंबाई 28 है, दूसरी की 54 है, तो यहाँ लिखिए दोनों, पहली ट्रेन की लंबाई 28 प्लस दूसरे की 54 बटा टाइम स्पीड कितनी है उन दोनों ट्रेनों की, पहले की स्पीड है, देखिए पहले की स्पीड क्या है 7 और दूसरी की 9, यानी दोनों विपरीत दिशाओं से आ रही हैं, तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएगा, 7 9 7 प्लस 9, इसका मतलब 8 4 12 5 2 7 1 8, ठीक है, 8 4 12 5 2 7 1 8 बटा 9 7 16। अब बताइए कि काटेंगे कितना आ जाए, 16 बचे 80, 5 सही 2 बटे 16, यानी कितने कितने सेकंड में पार कर रही हैं, 5 सही 1 बटे 8 सेकंड में दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर देंगी, ठीक है। ये था आपका। तो देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का नहीं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो देखिए दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन क्या रखा है, ये भी तो वही लग रहा है क्या, हाँ क्या देखा, देखिए कह रहा है कि दो ट्रेन जिनकी चाल क्रमशः, ये क्रमशः लिखा है, 64 और 96 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक समांतर ट्रैक पर अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। पहली ट्रेन एक टेलीग्राफ पोस्ट को 5 सेकंड में पार करती है, वही दूसरी ट्रेन उस पोलीग्राम को और उस टेलीग्राफ को 6 सेकंड में पार करती है। दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगाएंगी। तो ये भी तो सेम क्वेश्चन हो गया फिर, तो बस इसमें चेंज क्या करना है कि ये किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल देंगे, ये 64 है ना, 64, ये 96 है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे 64 गुणे 5/18 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको काट दीजिए,
तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको को 6 से नहीं कटेगा, ये देखिए क्या है। तो देखिए दोस्तों, इसको करेंगे क्या, पहली ट्रेन की स्पीड मान लीजिए S1 बराबर क्या हो जाएगा, S1 बराबर मान लीजिए ये 64 है, इसको मीटर पर सेकंड में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दूसरी स्पीड क्या दे रखा है, दूसरे की 96 है, इसको भी मीटर पर सेकंड में बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर क्या कर रहा है, पहली ट्रेन कितने सेकंड में पार कर रही है, देखिए पहली ट्रेन 5 सेकंड में टेलीग्राफ को पार कर रही है और दूसरी ट्रेन 6 सेकंड में, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रेन की लंबाई याद कीजिए, पहली ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L1 है, उसकी स्पीड कितनी है, पहली ट्रेन की स्पीड क्या है 64 गुणे 5/18, तो यहाँ लिखिए 64, इसको लिखिए यहाँ 64 गुणे 5/18 बराबर यही कितना है 5 सेकेंड है। तो L1 बराबर यहाँ से निकल जाएगा, L1 बराबर कितना हो जाएगा 64 गुणे 5/18 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ से इसको ये कट जाएगा, ठीक है। उसी तरह दूसरा करेंगे, L2 बराबर निकालेंगे तो क्या करेंगे, L2 लंबाई हो जाएगी मान लीजिए, और इसकी चाल कितना है 96 गुणे 5/18 है, बराबर क्या है 6 सेकंड। तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा आपका 6 गुणे 96 गुणे 5/18, ठीक है। अब देखिए, अब कितने समय में पार करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, T बराबर क्या करते हैं, दोनों लंबाइयों को जोड़ देते हैं। तो दोनों लंबाई को जोड़ करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए है 64 गुणे 5/18 गुणे 5 प्लस 6 गुणे 96 गुणे 5/18 अपान दोनों ट्रेनों की स्पीडों का योग। तो स्पीडों का योग क्या है, पहले की स्पीड क्या है 64 गुणे 5/18 प्लस दूसरी की स्पीड क्या है 96 गुणे 5/18, ठीक है। अब 5/18 सब में कॉमन मिल जाएगा, देखिए यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन, यानी सब 5/18 कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 64 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 चौक को 20, 5 छः 30 2 32 प्लस इसको करेंगे 6 से 96, तो 6 छः के 36, 6 9 54 3 57, 576 बटे ये 64 96 है, 64 96 जोड़ दीजिए, तो 6 10 9 6 15 1 16, ये हो गया आपका T बराबर। और इसको सिंपल कर दीजिए, सिंपल करेंगे तो देखिए इसको जोड़ दीजिए 6, ये हो जाएगा 7 2 9, ये हो जाएगा 5 3 8 बटे 160, ठीक है। तो इसको देखिए 4 से कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16 40 हो गया, ये 4 दूना के 8, 4 एकम 4 दूना के 8, 4 चौको 16। अब फिर देखिए ये कितना हो गया 224 बटे 40, फिर 4 से काट दीजिए, 4 5 20, 4 6 24, यानी कितना होगा 56 बटे 10, 56 बटे 10 का मतलब क्या होगा, ट्रेन कितने सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगे 5 दशमलव, क्योंकि 10/10 है तो दशमलव लग जाएगा, 10 से भाग देंगे, तो इतना सेकंड में ट्रेन क्या करेंगे एक दूसरे को पार करेंगे, यही है हमारा टाइम, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और आज के बाद ये ट्रेन से संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे सब कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब अगली क्लासें कौन सी होंगी, किस चैप्टर से। तो चलिए तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।